तो बच्चों कल हम लोगों ने देखा था कि संचार माध्यम कौन कौन से हैं, मतलब किन किन साधनों से हम लोग समाचार सुन सकते हैं या समाचार को हम लोग पा सकते हैं। तो यहाँ पे रेडियो के बारे में हम लोगों ने देखा और समाचार पत्र के बारे में, दूरदर्शन और टेलीफोन, कंप्यूटर, इन सभी के बारे में हम लोगों ने देखा बच्चों। तो कौन कौन से समाचार पत्र आज बहुत ही प्रसिद्ध हैं और उनसे क्या लाभ है, सभी कल हम लोगों ने देखा। तो आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बच्चों, पेज नंबर 43 में सेकंड पैराग्राफ में, आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी हैं। तो आजकल बहुत ही बड़े बड़े जो लेखक होते हैं बच्चों, मतलब साहित्यकार जो हैं, तो जो कुछ भी रचनाएं उन्होंने की हैं उनके बारे में भी हम लोग समाचार पत्र में वहाँ पर प्रिंट हो रहा है और हम सभी को उन सभी साहित्यकारों के लेखन के बारे में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। विशेषांकों में जीवनी, कविता, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती रहती हैं। तो इतना ही नहीं बच्चों, मतलब विशेषांक करके पेपर्स जो आते हैं, मतलब पेपर्स में ही विशेषांकन, कन्नड़ದಲ್ಲಿ विशेषांकन करके दिया जाता है बच्चों। देखिए तो उसमें जीवनी मतलब बहुत ही प्रसिद्ध आदर्श व्यक्ति जो हैं उनके बारे में, फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी जी के बारे में हो सकता है, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में हो सकता है, या अगर समाज सेवक के बारे में हम लोग देखेंगे मदर तेरेसा के बारे में हो सकता है, या प्रसिद्ध लेखकों की जीवनी हो सकती है। तो लाइफ स्टोरी भी वहाँ पे दी जाती है बच्चों। और उतना ही नहीं, कविता, तो कवियों ने किस तरह की कविताओं की रचना की है तो उसके बारे में भी, कविताओं को भी या पोएम्स को भी उसमें दिया जाता है। एकांकी और उसके बाद में नाटक बच्चों, तो एकांकी मतलब एक पात्राभिनय, मालूम हुआ, तो नाटक, तो ड्रामा के बारे में या कौन कौन से नाटकों की रचना नाटककारों ने की है, मतलब लेखकों ने की है, तो उन सभी नाटकों के बारे में भी हम लोग किस में देख सकते हैं बच्चों, समाचार पत्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट कहानी, आलोचना, तो कहानी के बारे में मतलब लेखकों ने कौन कौन सी कहानी या स्टोरीज लिखे हैं और आलोचनाएं लिखी है, उन सभी के बारे में भी हम लोगों को क्या किया जाता है, इस समाचार पत्र में पढ़ने को मिलता है। उसके बाद में देखिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ के बारे में बच्चों, मतलब हमारा स्वास्थ्य हम लोग किस तरह से हम लोगों को अच्छी तरह से रख लेना है, हेल्दी किस तरह से रखना है, तो इस सभी के बारे में भी, मतलब हम लोगों को कौन से विटामिन चाहिए, कौन से प्रोटीन अच्छी तरह से मिलते हैं, किन सब्जियों से कौन से विटामिन सभी मिलते हैं, उन सभी के बारे में हम लोगों को जानकारी कहाँ से मिलती है बच्चों, मतलब समाचार पत्र से। नेक्स्ट फिल्म संबंधी सूचनाएं, तो फिल्म के बारे में भी वहाँ पर सूचनाएं मिलती रहती हैं। किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मैं देता हूँ। तो जैसे कल आप लोगों ने देखा कि किसानों के लिए भी, कृषि के लिए मतलब उन्हें किस तरह के बीज के बारे में हो सकता है या धान के भाव के बारे में हो सकता है, हर एक जानकारी उन्हें, मार्केट वैल्यू हो सकती है, हर एक जानकारी किसानों को भी किस में मिलती है बच्चों, समाचार पत्र में मिलती है। तो इतना ही नहीं बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, लास्ट पैराग्राफ, इन सब के अलावा लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं। तो इतना ही नहीं बच्चों, समाचार पत्र में साइंस के बारे में भी, मतलब कौन से रिसर्च हो रहे हैं, नए नए वैज्ञानिक या साइंस के रिसर्च हो रहे हैं या संशोधन हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोगों को समाचार पत्र में मिलता है बच्चों। तो इसका मतलब हमारे भारत देश के उतने नहीं, इसरो कंपनी हो सकते हैं, नासा हो सकती है, किस तरह के उपग्रह छोड़ दिए गए, मतलब दूसरे ग्रहों तक पहुंच गए हैं और वह की ग्रह की जानकारी हो सकती है, सौर मंडल, सौर व्यूह के बारे में हो सकता है, हर एक जानकारी भी हम लोगों को रिसर्च, नए नए न्यू रिसर्च के बारे में भी हम लोगों को जानकारी मिलती है। यदि संग्रह की ओर ध्यान दे तो आवश्यक विषयों की कतरने भी अपने पास रख सकते हैं। तो संग्रह की ओर यदि देखेंगे बच्चों तो इसका मतलब जैसे हम लोग रेडियो में बच्चों ने समाचार
को सुन सकते हैं। लेकिन एक बार समाचार सुन लिया तो उसे हम लोग भूल भी सकते हैं। और टीवी में भी हम लोग जो कुछ भी देखते हैं या पढ़ते हैं या उसे अच्छी तरह से देखने पर भी हम लोग उसे भूल सकते हैं। लेकिन उसे हम लोग किस तरह से मतलब अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकते, सेव करके बच्चों। लेकिन समाचार पत्र में यदि हम लोगों को कुछ एक चीज़ें, जैसे आप लोग अभी स्टूडेंट्स है बच्चों, नहीं तो आप लोगों को अगर परीक्षा के लिए कुछ भी परीक्षा के लिए कुछ भी सामग्री है, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह उसमें दिया जाता है, इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, तो उसे क्या कर सकते हैं आप लोग, कतरने मतलब कट करके उस पेपर को भी अपने पास रख सकते हैं। मतलब जब चाहे आप लोग उसे पढ़कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूँ। तो समाचार पत्र बता रहे हैं आज व्यक्ति के जीवन का, पूरे मतलब इंसान के जीवन का एक आवश्यक अंग मैं बन गया हूँ। तो जाहिर है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे क्या कर रहे हैं आज समाचार पत्र पढ़ते हैं और दुनिया भर में क्या क्या हो रहा है उन सब की जानकारी लेने के लिए समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, समाचार पत्र क्या कह रहा है हमसे। अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगेंगे तो आगे चलकर जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूँगा। तो समाचार पत्र बता रहा है कि अभी से हम सभी समाचार पत्र पढ़ेंगे तो आगे जाकर जीवन में क्या करेगा बच्चों, समाचार पत्र हमारी बहुत सहायता करेगा। कैसे बच्चों सहायता करेगा? हाँ, तो बहुत सारे जो भी जिस विषय के बारे में भी आप लोग इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो हर एक इन्फॉर्मेशन को अगर आप लोग हर एक दिन, या हो सकता है कि आप लोगों को किसी लेखक के बारे में हो सकता है, साइंस के बारे में हो सकता है, न्यू रिसर्च के बारे में हो सकता है, या सौरव्यूह, सौरमंडल, कुछ भी हो बच्चों, हर एक विषय की जानकारी अगर आप लोग आज पाएंगे तो आगे चलकर जीवन में क्या होगा बच्चों, ये सभी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद रहेगी। इसलिए समाचार पत्र कह रहा है कि आज से ही क्या करना है, आप सभी को पढ़ना है। तो पढ़ेंगे बच्चों सभी। तो नेक्स्ट देखिए, एक बार आपका और मेरा रिश्ता बन जाए तो वह ज़िंदगी भर टूटेगा नहीं। तो देखिए, जैसे आप लोग अपने फ्रेंड्स को बताते हैं ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे फ्रेंड, हमेशा मेरे फ्रेंड रहोगे करके आप लोग बताते हैं ना बच्चों, ठीक उसी तरह से आज समाचार पत्र हमसे बता रहा है, अगर आप आज से ही आप लोग पढ़ेंगे या पढ़ना शुरू करेंगे तो हम दोनों का रिश्ता जो है ज़िंदगी भर टूटेगा नहीं। मतलब हर एक दिन हम लोग पढ़ेंगे तो एक तरह से रिश्ता हमारा और समाचार पत्र का एक रिश्ता या संबंध बन जाएगा बच्चों। तो इसीलिए अगर समाचार पत्र से हमें रिश्ता जोड़ना है तो क्या करना है बच्चों, कैसे रहना है, तो हर एक दिन क्या करना चाहिए, समाचार पत्र को पढ़ना चाहिए और अधिक जानकारी हमें हासिल करनी चाहिए। चलिए आज से ही यह आदत डाल लीजिए। तो किसकी आदत डालनी है बच्चों सभी को? तो समाचार पत्र मतलब हर एक दिन समाचार पत्र पढ़ने की आदत आप सभी को डाल लेनी चाहिए। मतलब एक बार अगर आप लोग समाचार पत्र पढ़ना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को क्या होगा बच्चों, वह प्रैक्टिस हो जाएगा कि हर एक दिन आप लोग फिर समाचार पत्र पढ़ने लगेंगे। तो ये कई बात याद रखिए बच्चों, जो भी अच्छा काम हम लोग करना चाहते हैं, कल से नहीं, आज से नहीं, बल्कि क्या करना है बच्चों, अभी से वह करना शुरू करना है। तो मोबाइल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वीडियोस भेजते हैं हम लोग, लेकिन वीडियोस की तरफ ध्यान नहीं देते, लेसन के वीडियोस नहीं देखते, बल्कि गेम खेलते हुए हो या फिल्म देखते हुए अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं बच्चों, पबजी हो या कुछ भी हो। लेकिन इस तरह से करके आप लोगों को अपना जीवन नष्ट नहीं करना है बच्चों। इसीलिए क्या करना है, जैसे समाचार पत्र हो, इस तरह की चीज़ों को आप लोग पढ़ेंगे तो और अधिक जानकारी आप लोगों को मिलेगी बच्चों। तो यहाँ तक ये लेसन कंप्लीट हुआ बच्चों।